जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 61, जो आपके हरियाणा सिटी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस सीजीएल किसी भी एग्जाम की तारीख को क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो हमारे चैनल के ऊपर क्लास चलती है उनका टाइमिंग सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे ये जो अभी आप क्लास देख रहे हैं इंडिया जीके की ये देखने को मिलती है, और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। और साथ के साथ में 2 क्लास लाइव चलती है, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। हरियाणा सिटी की अगर तैयारी करना चाहते हैं, हरियाणा सिटी से रिलेटेड आप कंप्लीट PDF अगर मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे, जहाँ पर आपको कंप्लीट 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का जो है कंप्लीट सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो 61 नंबर हमारा आज का सेट है। ठीक है, चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में प्रदान किया गया। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1999 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, और साथ के साथ में श्री अमर्त्य सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक भी रह चुके हैं अमर्त्य सेन। 5वीं शताब्दी से लेकर 1197 तक उच्च शिक्षा का प्राचीन केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय को पुणे संचालित किए जाने पर श्री अमर्त्य सेन को 19 जुलाई 2012 को इसका प्रथम चांसलर नामित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का बिहार के अंदर है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थी? मैरी क्यूरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला मैरी क्यूरी थी। उन्हें यह पुरस्कार रेडियो सक्रियता की खोज के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 1911 में शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए उन्हें यह रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वह एकमात्र महिला है। कौन है? मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? 1930 में किसको दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, सीवी रमन को। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट सिद्धांत दिया, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस कार्य के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद 1957 ईस्वी में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कैलाश सत्यार्थी ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता है। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया है। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। मदर टेरेसा 1979 के बाद कैलाश सत्यार्थी दूसरे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, और दूसरे भारतीय कैलाश सत्यार्थी, जिसमें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने नहीं जीता, बाकी तीनों के तीनों ने जीता है। ठीक है, सत्यजीत रे को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। यह एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए दिया गया। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व प्रथम एशियाई थे। सीवी रमन को इनकी खोज रमन प्रभाव के इफेक्ट, रमन इफेक्ट 1930 में इन्हें भौतिक के नोबेल पुरस्कार में दिया गया। हरगोविंद खुराना
1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वीएस नायपाल 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, वर्ष 1915 में किस वैज्ञानिक ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड विलेंस्टेटर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। रिचर्ड विलेंस्टेटर पौधों में उपस्थित पिगमेंट तथा क्लोरोफिल की संरचना के अध्ययन के लिए 1915 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ के साथ 1999 में इन्हें भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ था। इनका जन्म कोलकाता के अंदर हुआ था। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। जो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार महिला विजेता है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिटेल के अंदर अगर जाने, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम मदर टेरेसा है। इनका जन्म उस्मान साम्राज्य, वर्तमान में मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ था। 1948 में उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता अपना ली थी। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1979 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने संत घोषित किया और इन्हें कोलकाता की संत की उपाधि प्रदान की गई। किसको प्रदान की गई? मदर टेरेसा को। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोडर रूजवेल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थियोडर रूजवेल्ट शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी थे। उन्हें यह पुरस्कार जापान और रूस के बीच युद्ध बंद करवाने के सफल प्रयासों के लिए दिया गया था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हरगोविंद खुराना। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्हें प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड्स की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा में शामिल व्यक्तियों संगठनों को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पे 791 आना था ना, हाँ 791 वाली सीरीज है, 800 लगा दिया तो आप 700 पढ़ लेना भाई इसको, ठीक है 700 है ये। पुलित्जर भी बोल सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? पुलित्जर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार है भाई? प्रित्जकर हाँ, एक पुलित्कर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन ये प्रित्जकर पुरस्कार है, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। इसकी स्थापना 1979 में शिकागो के अंदर प्रित्जकर परिवार ने अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली हॉकी खिलाड़ी का नाम आपको बताना है कि पहली हॉकी खिलाड़ी कौन थी। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रानी रामपाल। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, रानी रामपाल भाई। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 21 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं
खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी, विनेश फोगाट कुश्ती की, रानी रामपाल हॉकी की। ज्ञात है कि रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। 6 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंथा सत्थकमल को प्रदान किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पैरा एथलीट कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट का नाम बताना है, तो कौन है? राइट ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा डी ऑप्शन, वरुण सिंह भाटी। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामणि। कैलामणि पुरस्कार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिए जाते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा तमिलनाडु राज्य। कैलामणि भारत के तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1954 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1892 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर कोरियोग्राफर के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा 1980 में हुई थी। 1980 में भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है भरत मुनि सम्मान कौन देता है? भरत मुनि सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भरत मुनि सम्मान नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के द्वारा दिया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम एक नृत्यंगाना है, यानी कि कौन सा नृत्य ये करती हैं? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पद्म सुब्रमण्यम जन्म हुआ 4 फरवरी 1943 मद्रास के अंदर। एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तकी है। इन्हें 1981 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1984 में लता मंगेशकर के नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की थी। ज्ञात है कि लता मंगेशकर का जन्म कहां पर हुआ था? इंदौर के अंदर हुआ था। यहाँ पर 901 801 लगाना था अभी, ठीक है 801। साल 1980 में कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगीनामा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साल 1980 में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनके जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को ही मिला था। किसको मिला था? कृष्णा सोबती को। निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक ने 1993 में रॉय कुडूर के साथ अपने एल्बम द मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था? विश्व मोहन भट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। विश्व मोहन भट्ट जयपुर के एक वादक हैं जिन्हें मोहन वीणा बजाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 में रॉय कुडूर के साथ एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। विधान चंद्र रॉय 1 जुलाई 1821 से लेकर 1962 तक एक भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इन्हीं के नाम पर चिकित्सा क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था?
राइट ऑप्शन रहेगा 1986। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 1986। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार सबसे पहले 1986 में किया गया था, 1986 में, ठीक है। और इसमें 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडी गोयंका पुरस्कार के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए क्या स्थापित किया गया था? पत्रकारिता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बीडी गोयंका पुरस्कार पत्रकारिता के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों के द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1979 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? निगमित, कॉर्पोरेट, प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की स्थापना 1956-57 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस ट्रॉफी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है जो अंतर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करता है। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक खेल कोचिंग पुरस्कार है। यह सम्मान हर वर्ष माने जाने कोचों को दिया जाता है जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया। इसकी स्थापना 1985 में हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए, एक पोशाक और एक कांस्य की प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? किशोर कुमार पुरस्कार, रानी लक्ष्मी, कालिदास, लता मंगेशकर। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, लता मंगेशकर, किशोर कुमार सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा गणित के क्षेत्र में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सैसव रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में 32 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र, 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 2005 के अंदर हुई थी। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। और साथ के साथ में हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर प्लीज जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, जहां पर आपको 170 रुपीज में कंप्लीट सिटी की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस है।